जो शेयर होल्डर्स या ओनर की इक्विटी है, द टोटल एसेट्स कंटिन्यू एक्सीड्स टोटल लायबिलिटीज, meaning that owner's equity has steadily improved, that pleases this company's investors. ठीक है, जो पीछे हमने शीट की बात की उसमें थोड़ा सा नज़र आता है कि जो है ना वो इक्विटी वाला जो कॉलम है हाँ वो भी सर इम्प्रूव कर रहा है। तो एटलीस्ट अगर लाइबिलिटीज़ बढ़ रही हैं तो उसके एसेट्स में भी इम्प्रूवमेंट है। तो यूँ बताया जा सकता है कि उसकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस ऑर्गेनाइजेशन की बेहतर है। तो बहरहाल सर ये एक फिक्टिशियस सी ज़रा एक टेबल शेयर किया गया है, एक ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ बताई गई है। तो यहाँ से हमें सिर्फ माय डियर पार्टिसिपेंट्स ये क्लू लेना है कि अगर इस ऑर्गेनाइजेशन का डेट बढ़ रहा है, जैसा कि हम देख रहे हैं, अगर आप मेरे साथ इसे देखें कि उसका लॉन्ग टर्म डेट बढ़ रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि इसके एसेट्स की भी जो है वो वैल्यू अप्रिशिएट कर रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ओवरऑल तमाम वो ज़रा डेट शेट पे करके और सारा कुछ तनख्वाहें अदा करके इसकी जो इक्विटी है वो भी बेहतर है। तो बहरहाल ये इस ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, जो उसके मालिक हैं, वो यकीनन खुश होंगे अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस से। तो ये सर बड़ा ही अच्छा हमने इसमें देखा कि हमने दूसरी स्टेटमेंट की बात की, बैलेंस शीट की। तो यहाँ ज़रा ये आपके लिए एक एक्सरसाइज शेयर की जा रही है कि आप डाउनलोड करें अपनी कोई बैलेंस शीट अपनी ऑर्गेनाइजेशन की पिछले 3 साल की, और उस पर फिर थोड़ा सा वक्त स्पेंड करें और इन सवालों के जवाब ढूंढें। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, ले सर एक बड़ा सवाल की जाता है तो उसका जवाब भी दिया जा रहा है कि क्या एम्प्लॉयज़ भी एसेट्स होते हैं। ये सवाल जहन में आता है ना कि जी ये जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, हमारा HR, हमारे वर्कर्स एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो बताया जा रहा है कि ये एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बड़ा अहम रिसोर्स होते हैं, लेकिन सर ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आते। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे एम्प्लॉयज़ कहीं नहीं आते। तो बहरहाल जी आगे बढ़ते हैं। तीसरी स्टेटमेंट जो इम्पोर्टेंट है साहब वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में बताई गई है, बिल्कुल जैसे एनालॉजी समझने के लिए, समझाने के लिए, बतलाने के लिए है जी बैंक स्टेटमेंट, कि ये बताती है कि कितना कैश आगाज पे था, ठीक है जी, और इस टाइम पीरियड के एंड पे आज के दिन में या उस जो एंड डेट थी उस वक़्त कितना कैश है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसी तरह टेबल में बताया गया कैश ऑन हैंड क्या है, ठीक है जी, और इसी तरह एंड ऑफ पीरियड वो कैश क्या है। तो ज़रा जो कैश ऑन हैंड वो ये है और एंड ऑफ पीरियड पे अभी गिवन है। तो ये सर यहाँ से हमें इन चीज़ों का पता चलेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट से। आपका जो भी रोल हो, हम जब कैश फ्लो को देखेंगे तो हमें ज़रा इन चीज़ों के बारे में पता लगेगा कि हमारी सेल्स कैसे बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं, ठीक है जी। और उसके बाद नंबर 2 होएगा प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है जी। आप क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास कैश है कि हम कोई नई प्रोडक्ट डेवलप कर सकें, लॉन्च कर सकें, और इवन प्रोक्योरमेंट को भी जो आस्पेक्ट है उसे समझने में हमें मदद मिलेगी कि अगर हमारे पास कैश इन हैंड ज़्यादा होगा तो ज़ाहिर फिर हम प्रोक्योरमेंट को भी बढ़ा सकते हैं। तो इन चीज़ों का जो हवाला है, जो इनकी क्या कहना चाहिए इंपॉर्टेंस है, वो सारी की सारी हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें पता चलेगी। तो यहाँ साहब एक और एक्सरसाइज आपसे शेयर की जा रही है, एक और टूल किट आपसे शेयर की जा रही है कि जो 3 बुनियादी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो आपसे शेयर की जा रही हैं कि आप इन टूल किट्स को, इन जॉब एड्स को यूज़ करें और साहब मज़ीद अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। कुछ आइडियाज़ आपको स्लाइड्स में ज़रा बताए गए हैं, उन्हीं की मैं कहूँगा रेपिटेशन और उनको मज़ीद इन्हांस सारा वो टूल किट्स करती हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूर है कि आप उससे इंटरेक्ट करें, ठीक है जी। आप उन जो टूल किट्स हैं उन्हें खोल लें, उन्हें देखें और उनमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन या अपने बिजनेस के जो नंबर्स हैं उनको क्या कहिए, अल्लाह आपका भला करे, एंटर करें और फिर देखें कि क्या बिग पिक्चर आपके सामने इवॉल्व होती है। आगे बढ़ते हैं साहब। यूज़ योर इनसाइट्स जी, नेक्स्ट आइडिया जी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ
अर्ज़ करूँगा कि बड़ा ज़रूर है कि सिर्फ ये ना बतलाया जाए, जैसे हमें कॉलेज में हमने मज़मून याद किए इंग्लिश के, उर्दू के, और इंग्लिश की ज़रा हमने ज़्यादा रट्टे लगाए और हमें कहा गया कि अल्लामा इकबाल की शेर से ये मुराद है या कायदे आज़म ये कहना चाहते हैं। तो ज़रूर है कि हम अपनी इंसाइट डेवलप करें, हमें क्या समझ आई, हम क्या कहना चाहते हैं। तो साहब इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करें और फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में हेल्प करें। जब आप इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझेंगे तो फिर ही मुमकिन हो पाएगा कि आप जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ने में मदद दे सकें। तो साहब आगे बढ़ते हैं जी। यही हमारा सर यहाँ का टेक अवे है कि जो है हम रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, कैश फ्लो, प्रॉफिट को समझें। तीनों जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनके फंडामेंटल्स पे गौर करें कि इनकम स्टेटमेंट नेट प्रॉफिट या लॉस बताती है, जो बैलेंस शीट है वो एक स्नैपशॉट होता है एक खास इंस्टेंट पे, और ये आपकी एसेट्स, आपकी लायबिलिटीज़, आपकी इक्विटी बताती है। जो कैश फ्लो है ये बताता है कि इनकम कैसे हो रही है और स्पेंडिंग कैसे हुई है ख़ास मुद्दत के दौरान में। और आप जब इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करेंगे, समझेंगे, देखेंगे, तो जो ऑर्गेनाइजेशन की, आपके बिजनेस की फाइनेंशियल सेहत है वो हमें आपको समझ आएगी और फिर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इस इल्म के साथ अपने आप को आम करने के बाद उसकी सेहत को इम्प्रूव करने के बारे में सोच सकेंगे। तो यहाँ सर ये ज़ाहिर है ये सेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुकम्मल कर लिया। तो बात हुई है यहाँ पर हमने अपने फाइनेंशियल स्किल्स को इवॉल्व किया है, यानी कि पिछले सेक्शन में साहब हमने जो बात की है, मुझे घड़ी बता रही है तकरीबन 2 मिनट बाद ये जूम ज़रा खुद बहुत बंद हो जाएगा, तो हम दोबारा इसी लिंक को यूज़ करते हुए दोबारा ज्वाइन करेंगे। लेकिन यहाँ मैं सिर्फ इतना जिक्र करता चलूँ कि हमने जो फाइनेंशियल स्किल्स में बात की है 3 बेसिक स्टेटमेंट्स की, तो ज़रूर है कि हम इन 3 स्टेटमेंट्स को कम से कम इतना अहमियत दें, इनकी अहमियत को समझें और फिर अपने बिज़नेस की जो सेहत है, जो फाइनेंशियल हेल्थ है, उसको समझें और कोशिश करें कि हम अच्छे एक्सपर्ट बने। ले साहब ऐसे करते हैं कि नया जो है सेक्शन से कम उसका आगाज़ करते हैं, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला दोबारा हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो बात हो रही है साहब कि बिजनेस मॉडल क्या है। हर ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई बिजनेस मॉडल होता है, ठीक है, और हर ऑर्गेनाइजेशन किसी ना किसी बिजनेस मॉडल पे काम कर रही होती है। तो यहाँ ज़रूर है कि हम बिजनेस मॉडल के जो जनरली एलिमेंट्स होते हैं उन्हें समझें और फिर उनकी अहमियत को जांचें और ये देखें कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस मॉडल है क्या और ये कैसे काम कर रही है। तो अभी सर ये बता रहे हैं लेस देन अ मिनट जूम के सेशन में ख़त्म हुआ चाहता है, तो हम जैसे ही ख़त्म होता है तो हम दोबारा इसी जूम के लिंक को इस्तेमाल करके दोबारा ज्वाइन करेंगे और अपना सर ये जो चौथा सेक्शन है इसे इंशाअल्लाह ताला हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये थोड़ा सा सर ज़ाहिर है चैलेंज है, थोड़ा सा क्या कहिए थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन ज़ाहिर है हर मुश्किल के बाद ही आसानी आती है और हम सर्दियों की इन शामों में इस बड़े संजीदा मौजू मैं आपको वेलकम करता हूँ। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह जी 3 सेक्शंस मुकम्मल कर लिए, बड़े इंपॉर्टेंट आइडियाज़ पे बात की और मैं उम्मीद करता हूँ कि न सिर्फ आपको कई आइडियाज़ क्या कहना चाहिए जिनके बारे में ऑलरेडी आगाही थी उनका एक रिफ्रेशर हो गया और कुछ ज़ाहिर है नई टर्मिनोलॉजी, नई जार्गन, नई फ्रेजेस का भी आपके इल्म में इजाफा होगा और ये आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ में और आने वाली ज़िंदगी में इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा देगा। तो साहब अब हम बात करते हैं अगले सेक्शन में इस बड़े अहम मौजू, बड़े संजीदा, बड़े सीरियस टॉपिक पे
कि बिजनेस मॉडल क्या है, बिजनेस मॉडल की बेसिक्स देखते हैं और कुछ मशहूर बिजनेस मॉडल्स जो है ना माय डियर पार्टिसिपेंट्स वो मिलकर एक्सप्लोर करते हैं। लें जी, मैं अगेन आपका बड़ा मशकूर हूँ इस सफ़र में कि आप मेरे साथ इन चीज़ों को देख रहे हैं। साहब, सबसे पहले बिजनेस मॉडल है क्या? बिजनेस मॉडल होता क्या है कि आप और अपने जो है अपने दोस्त से डिस्कस कर रहे हैं कि वो किस तरह कैसे अपने कस्टमर्स के बारे में सोचता है, वो कैसे अपने जो है ना अपनी प्रोडक्ट को या सर्विस को वो सेल कर रही है, और उसके जो कस्टमर्स हैं उसकी प्रोडक्ट के बारे में कैसा सोचते हैं। तो बताया जा रहा है कि जी बिज़नेस मॉडल जो है ना वो स्टोरी होती है जो बिज़नेस लीडर्स डेवलप करते हैं कि कैसे उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है तो वो कस्टमर्स को वैल्यू डिलीवर कर रही है। तो सब इस पैराडाइम में हम साहब इन मशहूर जो बिज़नेस मॉडल्स हैं उन्हें एक्सप्लोर करेंगे आने वाले